अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा जाहिद और आज की तारीख से की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे पिछली 2 एपिसोड से पहली जंग अज़ीम के बारे में और आज हम पहली जंग अज़ीम का इस एपिसोड में इख्तिताम सुनेंगे। Wars don't bring lasting peace, they just bring lasting death। पहली जंग अज़ीम की खून रेजी की कहानी। लोगों के घर उजड़े, शहर के शहर तबाह हुए, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, ये हम आज की एपिसोड में जानेंगे। जब हम पहली जंग अज़ीम की हलाकतों की बात करते हैं, जब हम पहली जंग अज़ीम की उन तबाहकारियों की बात करते हैं, तो एक ज़ाहिर सी बात है कि उस जानी नुकसान का अंदाज़ा लगाना आज तक नामुमकिन साबित होता है। पहली जंग अज़ीम ने जितनी इंसानी जानों से हाथ धोया, जितने घर तबाह हुए, जितने शहरी हलाकतें हुईं, शहर के शहर तबाह हुए और जितने लोगों ने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोया, इसको आज तक तारीख़ में रकम करना नामुमकिन है। पहली जंग अज़ीम ने 9 मिलियन से ज़ायद फ़ौजियों की जानें लीं। 21 मिलियन सिर्फ़ और सिर्फ ज़ख्मी हुए। इसके साथ साथ शहरी हलाकतों की अगर हम बात करें तो शहरी हलाकतों की तादाद 10 मिलियन के लगभग है। ये 10 मिलियन सिर्फ शहरी ही नहीं थे, ये उनके घर थे, ये उनके बच्चे थे, ये उनके शहर थे और ये उनकी ज़िंदगियां थीं। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली 2 कौमें जर्मनी और फ्रांस रहीं, जिनमें से हर एक ने अपने 80% मर्द आबादी को 15 से 50 साल के दरमियान जंग में भेज दिया था। जब हम पहली जंग अज़ीम में हलाकतों की बात करते हैं तो वो सिर्फ जानी नुकसान ही नहीं था। पहली जंग अज़ीम के इर्द गिर्द सियासी रुकावट ने 4 काबिल एहतराम शाही ख़ानदानों के ज़वाल में भी एक बहुत अहम किरदार अदा किया, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस और तुर्की शामिल हैं। पहली जंग अज़ीम ने बड़े पैमाने पर माशरती हलचल का भी रुख दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि लाखों औरतें अफरादी क़ुव्वत में दाखिल होने लगीं। इसके साथ साथ पहली आलमी जंग ने दुनिया की बहुत सी मुहलिक वबाई बीमारियों में से एक को फैलाने में मदद की, जिसको तमाम दुनिया स्पेनिश फ्लू की वबा के नाम से जानती है। 1918 में शुरू होने वाला स्पेनिश फ्लू की वबा ने एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 50 मिलियन अफराद को हलाक किया। तो जब हम बात करते हैं पहली जंग अज़ीम में इंसानी हलाकतों की, तो वो हलाकतें सिर्फ जंग की बुनियाद पर नहीं हुई, बल्कि जंग के बाद के मुज़र असरात की बुनियाद पर भी बहुत सारी हलाकतें हुईं। पहली जंग अज़ीम को पहली जदीद जंग भी कहा जाता है। पहली जंग अज़ीम के दौरान बड़े पैमाने पर फ़ौजी तसादुम, मशीन गन्स, फ़िज़ाई लड़ाई, टैंक्स और मवासलात से वाबस्ता की गई टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ भी करवाया गया। इस जंग के दौरान फ़ौजियों और आम शहरियों पर केमिकल हथियारों को भी इस्तेमाल किया गया। इन केमिकल हथियारों के शदीद असरात ने उनके मुसलसल इस्तेमाल के ख़िलाफ़ अवामी और फ़ौजी रवैयों को मुतहर्रिक किया। 1925 में एक दस्तखत शुदा कन्वेंशन जो कि जनेवा में हुआ, उसमें यह मुआहदा तय पाया गया कि जंग में कीमियाई एजेंटों के इस्तेमाल को अब महदूद किया जाएगा। ये कानून आज के दिन तक भी नाफिज है। जब हम बात करते हैं पहली जंग अज़ीम की, तो उसमें नाम आता है एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर ने पहले इन्फेंट्री मैन की हैसियत से पहली जंग अज़ीम में खिदमात अंजाम दी और फिर उसी इन्फेंट्री रेजिमेंट में बतौर प्राइवेट खिदमात भी सरअंजाम देते रहे। अगस्त 1914 में हिटलर ने बावेरियन फ़ौजों में खिदमात अंजाम देने के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को आगे पेश किया। शदीद ज़ख्मी होने वाला एक बहुत ही आला अफसर अपनी ईमानदारी की खिदमत के लिए
हिटलर जाना जाता था। लेकिन इसके बावजूद हिटलर को उसके यूनिट के बहुत से फ्रंटलाइन सिपाहियों ने अपने पिछले इलाके के वार करने वाले के तौर पर देखा, क्योंकि उसकी पोजीशन को शाज़ो नाज़िर ही उसकी ज़रूरत थी। एडोल्फ हिटलर अपने सियासी नज़रियात में उतार चढ़ाव के साथ जंग से जब वापस आया तो उसके सियासी नज़रियात जंग के फ़ौरन बाद एक बेजा यहूद मुखालफत की नज़र हुए। इस बेजा यहूद मुखालफत की वजह से वो अपनी आवाज़ को खुलकर सामने पेश ना कर सका। 1933 से पहले फर्स्ट लिस्ट रेजिमेंट के साबिक फ़ौजियों की भारी अक्सरियत ने हिटलर और उसकी पार्टी को छोड़ दिया और यहाँ से आगाज़ हुआ एडोल्फ हिटलर के दौर का। जंगें कभी भी ख़त्म नहीं होती। जंगों में सिर्फ उन इंसानों की ज़िंदगी ख़त्म होती है जिन्होंने उन जंगों को लड़ा होता है। वो घर ख़त्म होते हैं, वो रिश्ते ख़त्म होते हैं और वो ज़िंदगियां ख़त्म होती हैं। और ये नुकसान सिर्फ एक दिन का नहीं या सिर्फ चंद महीनों का नहीं, ये नुकसान एक ऐसा नुकसान है जिसका ज़िंदगी भर अजाला करना नामुमकिन है। हमने आज की तारीख से कि इन 3 एपिसोड्स में पहली जंग अजीम की कहानी सुनी। अगली एपिसोड के साथ हम एक नई और एक बहुत दिलचस्प कहानी के साथ, जो कि एक तारीख का बहुत अहम हिस्सा होगी, उसको सुनेंगे। फातिमा जाहिद की तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़।